गुड मॉर्निंग 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जरा ध्यान दें बेटा। हम लोगों ने सीखा था कल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बताया था मैंने कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते समय आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। आप लोगों को मैंने बताया था कल कि CuFeS2 कॉपर का ये सल्फाइड ओर होता है। कैसा ओर होता है? सल्फाइड ओर। और जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, याद रखिएगा, सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन कराने के लिए, क्या कराने के लिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। और कंसंट्रेशन कराने के लिए हमने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका सांद्रण कराना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। किसकी जरूरत पड़ रही थी? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मतलब होता है फेन प्लवन विधि। यानी कहीं पर भी अगर कोई सल्फाइड ओर आपके पास है और आप चाहते हैं कि हम उसका सांद्रण कराएं, यानी हम उससे इंप्योरिटी को बाहर करें उस ओर से, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस यहां पर यूज करेंगे। और याद रखिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है, जिसको फेन प्लवन विधि कहा जाता है, झाग प्लवन विधि कहा जाता है, वो स्पेशली सल्फाइड ओर के लिए होती है। ये बात अपने दिमाग में डालेंगे आप। और जब ओर हमारा भारी होने लगता है, हैवी होने लगता है, तो कहीं कहीं पर मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं, जिसको चुंबकीय पृथक्करण कहा जाता है, कहीं ग्रेविटी सेपरेशन यूज किया जाता है, जिसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। लेकिन जब बात की जाती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की, तो याद रखिएगा सल्फाइड ओर हमारे पास होता है। मैंने आपसे कहा था कि इन दिस प्रोसेस वी कैन टेक द वन कैन, एक कैन ले लेंगे हम लोग, और उस कैन में हम लोग क्या मिला देंगे? वाटर रहेगा। वाटर के बाद हमने आपसे कहा था कि उसमें क्रशिंग और यानी जो पीसा हुआ एस होता है उसको डाल दिया जाता है। उसको डालने के बाद उसमें हमने आपसे कहा था फाइन आयल डाला जाता है, जिसको चीड़ का तेल कहा जाता है, और पोटेशियम एथिल जेंथेट डाल करके वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। एयर जैसे ही प्रवाहित करते हैं, जो इंप्योरिटी होती है वो जल और तेल से भीग करके, आयल से भीग करके टैंक की तली में नीचे बैठ जाती है, और हमारा जो ओर होता है वो झाग के रूप में, फ्लोट के रूप में ऊपर तैरने कर लगता है। और इस प्रकार आप लोगों ने सीखा था कि फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस हमारे पास कैसे होती है। तो स्पेशली याद रखिएगा, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है सल्फाइड ओर के लिए कंसंट्रेशन प्रोसेस बहुत बेहतरीन काम करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोस्टिंग की। याद रखिएगा बेटा, रोस्टिंग अगली प्रोसेस जो हमारे पास होगी, कॉपर पायराइड का हम रोस्टिंग कराएंगे, जिसको हिंदी में भर्जन कहा जाता है। भर्जन का मतलब होता है कि गर्म किया जाएगा हमारा वो। और याद रखिएगा, ये जो काम होगा वो एयर की प्रेजेंटी में होगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि रोस्टिंग जो होती है वो एयर की प्रेजेंटी में होती है, जो कैल्सिनेशन होता है, जिसको निस्तापन कहा जाता है, वो एयर की एब्सेंटी में होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब आप लोग रोस्टिंग कराओगे कॉपर पायराइड का, तो याद रखिएगा इसको कराया जाता है परावर्तनी भट्टी में, रिवेलेटरी फर्नेस कहा जाता है। और याद रखिएगा, भर्जन कराने के लिए जरूरत पड़ती है परावर्तनी भट्टी की। तो मेरे कहने का मतलब है कि सल्फाइड जितने भी ओर होंगे, और ये भी ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन कराने के लिए आप फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं, फेन प्लवन विधि यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जहां पर भी आपको भर्जन कराना है यानी रोस्टिंग कराना है, तो आपको सल्फाइड ओर की जरूरत पड़ेगी। बिना सल्फाइड ओर हम लोग भर्जन नहीं करा सकते, बिना सल्फाइड ओर हम रोस्टिंग नहीं करा सकते। यानी रोस्टिंग आपको उन्हीं का कराना है जो सल्फाइड ओर होंगे। ऑक्साइड ओर होगा, कार्बोनेट ओर होगा, तो याद रखना कैल्सिनेशन कराएंगे, जिसको निस्तापन कहा जाता है। और दोनों का मतलब होता है गर्म करना। याद रखिएगा, ये एयर की एब्सेंटी में होगा, और रोस्टिंग जो होगी, भर्जन जो होगी, वो एयर की प्रेजेंटी में होगी। एक बात और, इसके लिए टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है निस्तापन के लिए, बहुत तेज। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, तो मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन कराया था, कैल्सिनेशन कराया था हमने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान देना है कि भर्जन किसका कराना है, निस्तापन किसका कराना है। भर्जन कराना है सल्फाइड ओर का, निस्तापन कराना है आपको ऑक्साइड ओर का। कहीं कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाती है जहां पर भर्जन और निस्तापन दोनों एक साथ कराने पड़ते हैं उस ओर के लिए। ये बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई सल्फाइड ओर है तो आप उसका भर्जन कराओगे। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कॉपर पायराइड हमारे पास है। मैंने आपसे कहा कॉपर पायराइड सल्फाइड ओर होता है। ये जो प्रोसेस हो रही है किसकी प्रेजेंटी में हो रही है? एयर की प्रेजेंटी में। तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो कॉपर पायराइड है वो ऑक्सीजन के द्वारा यानी एयर के द्वारा चेंज हो जाता है Cu2S में। Cu2S को क्यूप्रस सल्फाइड कहा जाता है, और चेंज हो जाता है फेरस सल्फाइड में, जिसको कि हम लोग फेरस सल्फाइड कहते हैं FeS, और चेंज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। पहला पॉइंट यहां पर यही होता है कि जो कॉपर पायराइड होता है रोस्टिंग प्रोसेस में, याद रखिएगा, वो चेंज हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन के द्वारा। किसमें चेंज आएगा? Cu2S में, और याद रखिएगा FeS में। एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जिस समय आप लोग कॉपर पायराइड का रोस्टिंग कराते हो, कहीं ना कहीं कुछ इंप्योरिटी भी मौजूद होती है इसमें, सल्फर और आर्सेनिक की। सल्फर की मौजूद होगी और आर्सेनिक की मौजूद होगी।
याद रखिएगा जिस समय हम लोग रोस्टिंग कराते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये तो चेंज होता है आपका दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होगा कि इंप्योरिटी बाहर होगी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि यू कैन डू द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग ऑफ द कॉपर पायराइट दैट राइट द इंप्योरिटी, तो उस समय अगर आपको इंप्योरिटी लिखना होगा तो सल्फर और आर्सेनिक लिख दीजिएगा कि अगर कॉपर पायराइट का रोस्टिंग कराएंगे तो उस समय पूछा जाएगा किसकी इंप्योरिटी होगी, तो आप बता देना सल्फर की होगी और आर्सेनिक की, किस रूप में दूर होगी। तो आप लोगों को क्या बताया था मैंने, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंटिंग में होता है कि नहीं होता है, तो सल्फर और आर्सेनिक की जो इंप्योरिटी होगी इनके ऑक्साइडों के फॉर्म में होगी, ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। याद रखिएगा सल्फर चेंज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में और आर्सेनिक चेंज हो जाएगा आपका AH2O3 के फॉर्म में, यानी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट यही होता है कि यू कैन डू द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग ऑफ द कॉपर पायराइट दैट कंडीशन impurity find the impurity of the sulfur and the arsenic that remove the form of the sulfur dioxide and the arsenic trioxide। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग कॉपर पायराइट से कॉपर का डिटेक्शन कराते हो तो उस कॉपर पायराइट में सल्फर और आर्सेनिक की इंप्योरिटी पाई जाती है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें दूर हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में दूर हो जाएगी और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में दूर हो जाएगी। ये पहला पॉइंट रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो कॉपर पायराइट होता है वो फिर इस ऑक्सीजन के द्वारा एयर के द्वारा किसमें चेंज होता है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो ये Cu2S होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा बेटा चेंज हो जाता है Cu2O में और जो FeS होता है वो भी ऑक्सीजन के द्वारा किसमें चेंज जाता है, FeO में। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है, ये रोस्टिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग, जिस समय आप लोग रोस्टिंग कराओगे याद रखिएगा परावर्तनी भट्टी में कराया जाता है, रिबैटरी फर्नेस बोलते हैं उसको, रिबैटरी फर्नेस में आप लोग कराओगे। और याद रखिएगा रोस्टिंग कराने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी, कैल्सिनेशन कराने के लिए निस्तापन कराने के लिए एयर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कैल्सिनेशन कराया जाता है ऑक्साइड ओरो का, कार्बोनेट ओरो का, हाइड्रोक्साइड ओरो का। लेकिन अगर आपके पास कोई भी और सल्फाइड के फॉर्म है, जैसे आपके सामने कॉपर पायराइट दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास यहीं पर PbS होता, PbS को गैलेना कहा जाता है, तो इनका अगर हम लोग को एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता तो हम लोग रोस्टिंग कराते, क्योंकि सल्फाइड ओर है ये सब, तो जितने भी सल्फाइड ओर है उनका भर्जन कराओगे। और याद रखिएगा सल्फाइड ओर के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जिस समय आप लोग कॉपर पायराइट का एक्सट्रैक्शन करेंगे उस समय जो इंप्योरिटी पाई जाएगी सल्फर और किसकी होगी, आर्सेनिक की, ये किसके रूप में रिमूव हो जाती है, ऑक्साइडों के फॉर्म में। सल्फर दूर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, आर्सेनिक दूर हो गया आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में। फिर इसके बाद क्या होता है कि कॉपर पायराइट जो होता है वो एयर के द्वारा चेंज हो जाता है क्यूप्रस सल्फाइड में, इसको कॉपर ग्लांस कहा जाता है, फेरस सल्फाइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर इसके बाद इस अगला पॉइंट क्या होता है कि जो क्यूप्रस सल्फाइड होता है वो एयर के द्वारा चेंज हो जाता है क्यूप्राइट में, Cu2O को क्यूप्राइट कहते हैं, और FeS चेंज जाता है फेरस ऑक्साइड में। और इस प्रकार से हमारे पास रोस्टिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है। और जब हम लोग रोस्टिंग सीख लेते हैं तो मैं इसका कल रिएक्शंस आपके पास कराऊंगा, और ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। पहले कंडीशन को याद रखो कि रोस्टिंग कब कराना है, किसका कराना है, एयर के प्रेजेंटिंग में होगी कि नहीं होगी, कैल्सिनेशन किसकी प्रोसेस में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमको ओर को पीसना है, फिर उसका कंसंट्रेशन कराना है। कंसंट्रेशन याद रखिएगा, भूलने की कोशिश मत करना बेटा, याद रख लेना सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो इसका मतलब कि कौन सी प्रोसेस यूज करोगे, फ्लोथ फ्लोटेशन, गुड। और याद रखिएगा झाग प्लोन विधि बोलते हैं इसको, और उसमें हम लोग कंसंट्रेशन कराने के बाद रोस्टिंग करा लेंगे। रोस्टिंग कराते समय इंप्योरिटी देखेंगे, इंप्योरिटी के बाद ये देखेंगे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अगली प्रोसेस जो पढ़ेंगे उसको स्मेल्टिंग कहा जाएगा, और इसकी रिएक्शंस मैं कल आपको करा कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। थैंक यू।